बात हो जाए पाकिस्तानी टैलेंट की, जो कि किसी किस्म की कमी नहीं है पाकिस्तान में। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप अमेरिका में 2026 और नॉर्वे कप 2025 के लिए मुल्क भर में ट्रायल्स का इनेकाद हो रहा है जी। बिल्कुल जी, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं। नॉर्वे कप 2025 के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के ट्रायल्स मुल्क भर में इस वक्त जारी हैं और तकरीबन 20 शहरों में ये ट्रायल्स मुकम्मल भी कर लिए गए हैं, जिनमें लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, कोहाट और ये खान, बहुत सारे दीगर शहर हैं। हमारे साथ ही रेहान ताहिर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हो चुके, कहाँ कहाँ के विजिट हो चुके और अभी क्या कुछ करना बाकी है। वेलकम कहेंगे आपको रेहान पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये बताएगा कि कहाँ कहाँ से कितना टैलेंट दिखाई दे रहा है आपको और टारगेट क्या है, कितने बच्चों को लेके जाना है इस इवेंट में आपने? जी बहुत शुक्रिया एक न्यूज़ आपका, और यकीनन आपकी वजह से ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के उन स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों के एजेंडे को हम कौमी मंजरनामे पे लाने में अपना रोल प्ले करते रहेंगे। मुस्लिम हैंड्स का ये प्रोजेक्ट मैदान जो है, बुनियादी तौर पर हमारा मकसद ही ये होता है कि पाकिस्तान के उस स्ट्रीट टैलेंट को, जिसको हम स्ट्रीट चाइल्ड कहते हैं, हम उस टैलेंट को सामने लेकर आए और ना सिर्फ उनको सामने कौमी सतह पर लेकर आए बल्कि आलमी सतह पर। ये हमारी 11वीं इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी काविश होगी, जो कि नॉर्वे कप 2025 में जुलाई में हम शिरकत करेंगे। 20 से ज्यादा शहरों में, जैसे आपने बताया कि हमने अभी तक ट्रायल किए हैं। कल हमारा जो ट्रायल हुए हैं वो कराची में हुए और इतवार के रोज जो है हमारे ट्रायल यूथ स्टेडियम कोयटा में हुए, जहाँ पर 700 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की है। अच्छा, किस तरीके से रेहान आप किस तरह से बच्चों को बताते हैं, बच्चों को किस तरह से पता चलता है और वो इन ट्रायल्स का हिस्सा बन सकते हैं, और फिर एज क्या आपने रखी हुई है इसके लिए? जी असल में गुज़श्ता कई सालों से, क्योंकि हमारी एक तय दर पे कामयाबियों का सफर है, जो कि ब्राजील में जो होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 से शुरू हुआ और आप 2025 में हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो यंग टैलेंट बच्चे हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं तमाम सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए और तमाम दीगर प्लेटफॉर्म के जरिए। और गाए बगाए उनको वहां पर अलर्ट मिलते रहते हैं कि अब किस शहर में ट्रायल होगा और उसकी डेट्स, उसकी तमाम वेन्यूज जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं। इसमें जो बच्चों की उम्र हमने रखी है वो 11 से 16-17 साल के बच्चे होते हैं। बुनियादी तौर पर बच्चों के इवेंट है तो हम बच्चों को ही प्रेफर करते हैं, और वो बच्चे जो मुख्तलिफ जगहों पर कहीं काम पर मसरूफ हैं, या वो बच्चे जो किसी जगह पर इंगेज हैं, मजबूर हैं रोजगार के चक्कर में रोजगार कमाने के लिए, हम उन बच्चों को अच्छा रेहान, चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या मसाइल आ रहे हैं? काम तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं आप, एक तो ये बताएगा कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, फिर कितनी टीम्स हैं जो कि आपने फाइनल करके यहाँ पाकिस्तान से लेके जानी है इस इवेंट के लिए? देखिए, इसमें जो हम अभी तक ट्रायल्स जितने भी करेंगे, इसमें जो फाइनल स्क्वाड होगा 6 मंथ बिफोर इंशाल्लाह, वो 100 बच्चों का एक स्क्वाड जो है हम अपने फुटबॉल हाउस मीरपुर आजाद कश्मीर में उन तमाम बच्चों को बुलाएंगे। वहां पर उनके तमाम अखराजात, उनका रहना सहना, उनकी सोशो जो ट्रेनिंग है, काउंसलिंग है, वो की जाएगी। उनकी डाइट प्लान्स मैनेज होंगे ताकि वो बच्चे जब आलमी मैदान में उतरे तो पाकिस्तान के बेहतरीन और नुमाया खिलाड़ी। अच्छा, चैलेंज की जो बात करते हैं, देखिए हमारा इसमें बुनियादी 3 एजेंडाज हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू प्ले एंड राइट टू एजुकेट। एक बच्चे का बुनियादी हक है खेलना, एक बच्चे का बुनियादी हक है जो है वो उसकी शनाख्त का उसको हक मिले, और तालीम एक बच्चे का बुनियादी हक है। अगर वो नहीं पढ़ पा रहा तो रियासत, मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए काम करें। तो हमें इन बच्चों को बुनियादी तौर पर मेन स्ट्रीम लाइन के बच्चों के साथ जोड़ना है। अच्छा, आपने रेहान आप बता रहे हैं कि आप स्ट्रीट के बच्चे उठा रहे हैं जो कि कहीं पर जॉब्स करते हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, या फिर जो पढ़ाई से दूर हैं, उन बच्चों को ले रहे हैं। स्कूल के बच्चों को आप हिट नहीं कर रहे हैं, आप उन बच्चों को कर रहे हैं जो कि इदारों से बाहर हैं, काम कर रहे हैं। जी, हमारा फोकस स्ट्रीट चाइल्ड है। अच्छा, स्ट्रीट चाइल्ड की यहाँ डेफिनेशन बताना बहुत जरूरी है आपके प्रोग्राम में, कि वो बच्चे यूनाइटेड नेशन के मुताबिक जो 10 से 12 घंटे किसी की भी सुपरविजन के बगैर जो है अपना वक्त गलियों में गुजारते हैं, रोजगार की खातिर, अपने माल उसकी खातिर, और वालिदैन उनको फोर्स करते हैं। वो पढ़ भी रहे होते हैं कुछ बच्चे, ये नहीं कि सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, लेकिन वो मजबूर हैं काम और काज करने पर ताकि उनका घर का गुजर बसर हो सके। तो ऐसे बच्चों की जो है काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों को माशरती बुराइयों से बचाने के लिए फुटबॉल खेल जो है एक बुनियादी जरिया है। तो ऐसे बच्चे जो मांगने के लिए या किसी चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, आप उनको चुनते हैं, उनके पेरेंट्स से फिर इजाजत कैसे मिलती है? वो आसानी से आपको परमिशन दे देते हैं? जी बिल्कुल। इसमें आपको अगर मैं स्टोरीज बताऊं, सक्सेस स्टोरीज, तो हमारे पास कई ऐसे बच्चे माजी में आए जो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, किसी भट्टे पे काम करते थे, किसी तंदूर पे काम करते थे। तो हमने उनका स्टाइपेंड लगाया, और जो बच्चा हमारे पास आता है उनका स्टाइपेंड लगाते हैं, और वो स्टाइपेंड उसकी मदर को जो है वो दिया जाता है, ताकि उसको ये यकीन हो कि अगर मेरा बच्चा फुटबॉल की दुनिया में इन्होंने चुन लिया है तो यकीनन मेरे घर का गुजर बसर होता रहेगा,
और हम Okay. उसको मौका देते हैं, हम उसको मौका देते हैं कि वो आए नॉर्वे के मैदान में, वो हमारे साथ रशिया के मैदान में, या कतर वर्ल्ड कप 2022 में, इससे पहले ब्राजील अच्छा में, रेहान, उससे ये कप चाइना हुकूमती में। सतह पर हो रहा है तमाम कुछ, या फिर आपका अपना कोई क्लब है, आप इंडिविजुअली तौर पर ये सब कुछ कर रहे हैं? इस हवाले से भी हमें बताइए। एक तो एक्नॉलेजमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2023 में 2022 में हमें मिली, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रीट चाइल्ड की कोई टीम नहीं है, तो उन्होंने खुद हमारी कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम इसको करार दिया। दूसरा, आर्मी चीफ, उनका शुक्र अदा करते हुए उन्होंने इन बच्चों को इस दफा जब हम 2024 में खेल कर आए तो उन्होंने अपने पास बुलाया और इनको इनामात से भी नवाजा और कैश इनाम से भी नवाजा। तो ये एक वो बुनियादी प्रोजेक्ट है जिसको मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान जो बराए तौर पर इसको लीड कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, और दीगर कई कॉर्पोरेट्स के इदारे हैं जिनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक इदारा इसकी हेल्प नहीं कर सकता। बच्चों की ट्रैवलिंग कॉस्ट है, बच्चों की जो किट्स हैं, बच्चों का जो यहाँ पर रहना सहना है, हर चीज के लिए जो हमें मेंटोर रिक्वायर्ड होते हैं, हम उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करके एक बड़ा अच्छा एक गुलदस्ता बना के पेश करते हैं और फिर उनको सफारती आदाब और सफारती जो है मैं समझता हूँ मंजरनामे में लाने के लिए एज एम्बेसडर लेकर जाते हैं नॉर्वे में। और पाकिस्तान, आपको ये बात सुन के बड़ी खुशी होगी कि जब हम 2023 में नॉर्वे गए तो पाकिस्तान नॉर्वे में हाई रिस्क कंट्री था, और अब 2024 में जब हम खेलने के लिए गए तो पाकिस्तान हाई रिस्क कंट्री से निकल चुका था। तो यकीनन ये तमाम फैसले, ये तमाम जो काम होते हैं, ये मुल्क का नाम रोशन करते हैं, और पाकिस्तान के बच्चों ने हमेशा मुल्क का नाम रोशन किया। जबरदस्त रेहान ताहिर, बहुत जबरदस्त हैं एफर्ट है, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का टैलेंट जिसकी कमी नहीं है पाकिस्तान में, और सही यूटिलाइज बच्चों की जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं या चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, उनका टैलेंट सामने आना चाहिए। बच्चों को निखारने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट और रेहान ताहिर सब जिस तरह से बता रहे हैं कि काविशों से काम हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से इन बच्चों को इन मौक़ों तक पहुंचाना और इस तरह के प्लेटफॉर्म फ्राहम करना बहुत ज़रूरी है।